बिहार सरकार किस तरह से अघोषित आपातकाल में प्रशासन पर अपनी दबिश बनाए हुए है। विजय सिंह की हत्या को ये पोस्टमार्टम में कह रहे हैं कि हार्ट अटैक। अरे आपका ये खेल तो पहले भी हुआ। बदर को आपने मृत्यु में बदल दिया। आज पुजारी की वैशाली में पीट पीट कर हत्या किया और आप उसके थाना प्रभारी कह रहे हैं पहले से माइंड मेकअप है। बड़े पदाधिकारी एक बार बोल देंगे तो छोटे का हिम्मत नहीं है। शासन की इतनी दबिश है, जिनके पास विभाग है वो जंगल राज के पुरोधा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और सुबह के इस खास चर्चा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय सिंह जिनकी मौत हो गई थी पटना में बीजेपी द्वारा जो मार्च निकाला गया था उसमें, और वो जहानाबाद के महामंत्री हैं। अब इसको लेकर बिहार की सियासत तब से ही लगातार गरमाई हुई है और अब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और इसे लेकर अब बिहार में एक बार फिर से सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार इसको लेकर अब सवाल खड़े कर रही है बिहार के प्रशासन के ऊपर। अब इसे लेकर जो भी अभी तक का खास अपडेट है वो हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र हैं, वो बताएंगे। ज्ञानेंद्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है जिसमें कहा जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब इस पर क्या बताएंगे आप? जी, निश्चित रूप से जब अब विजय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है तो एक बार फिर से बिहार की जो सियासत है वो फिर अब तेज होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट आने के बाद ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का जो बयान आया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है ये जो रिपोर्ट पेश किया गया है वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में किया गया है। विजय सिन्हा ने कई ऐसे मौत के बारे में बताई है, जैसे लखीसराय में एक व्यक्ति की मौत हुई थी पीट पीट कर, उसे भी आत्महत्या का स्वरूप दिया गया। वैशाली में एक पुजारी की मौत होती है, उन्हें भी आत्महत्या का स्वरूप दिया गया। और जिस तरह से पटना में 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा जो विधानसभा मार्च आयोजित किए गए थे उसमें लाठीचार्ज हुई थी और लाठीचार्ज के बाद ये खबर सामने आई थी कि बीजेपी के जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई है। जिसके बाद से कई जगह ये बातें सामने आई थी कि लाठीचार्ज में उन्हें चोट आई है जिसके कारण उनकी मौत हुई है। जिसके बाद से ही सियासत काफ़ी तेज हो गई। इसके लिए जब मौत हुई तो पुलिस का कहना था कि वो डाक बंगला चौराहा, मतलब कि जहां लाठीचार्ज हुई वहां वो पहुंचे ही नहीं थे। जिसके बाद से ही लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थी। पुलिस का कहना था कि इनकी मौत जो है लाठीचार्ज में नहीं हुई है, जबकि बीजेपी का साफ कहना था कि इनकी मौत लाठीचार्ज से हुई है। जब उन्हें इस बात की जानकारी लोगों तक बढ़ने लगी, फिर पुलिस गई, पुलिस घटनास्थल का जांच की। जांच करने के बाद उनके तथ्य जो आए थे उसके बाद पोस्टमार्टम तो फिर इधर दूसरी और विपक्ष के जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी उस मौत को लेकर के काफ़ी गंभीर हो गई और इसके लिए आनंद फानंद में केंद्रीय जांच कमेटी बनाई गई बीजेपी की, वो भी आई थी। पूरे पटना में जहाँ से मार्च निकलना था, जहाँ तक मार्च पहुँचना था, उन तमाम जगहों का सर्वेक्षण किया गया, निरीक्षण किया गया। उन कमेटी के सदस्यों के द्वारा डाक बंगला चौराहे पर गया गया, गांधी मैदान गए जहां पे ये उनकी मौत की बात आई थी, उस जगह पर भी उन्होंने घूमा। पूरी तरह से टीम सभी और उसका जायजा ली। वहां के स्थानीय लोग, स्थानीय दुकानदार से बात की। फिर जो लोग घायल थे उनसे भी मुलाकात लोगों ने पीएमसीएच में किया। और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी की जांच कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि इसमें पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की उदासीनता सामने बताई गई है। लेकिन अब जब बिहार के पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी मौत को हार्ट अटैक बताया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार में सियासत तेज होने की उम्मीद है इस मुद्दे को लेकर के। चूँकि नेता प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि आज बिहार सरकार के दबाव में पुलिस काम कर रही है। पुलिस पूरी तरह से उदासीन हो गई है। उन्हें खुलकर काम करने की कोई भी अनुमति सरकार के द्वारा नहीं है। हर हत्या को आत्महत्या का स्वरूप दिया जाता है। बिहार में जो बढ़ते अपराध जो बढ़ रहे हैं उस पर लगातार अभी पिछले 10 दिनों से नेता प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर हैं। मृतक विजय कुमार सिंह जो थे, उन्हें जो व्यक्ति अस्पताल तक पहुंचाने गया था, या फिर कहा जा सकता है कि जो चश्मदीद थे उन्हें भी घटनास्थल पर अभी 2 दिन पूर्व बुलाया गया था। उनसे सारी बात की गई थी, उनका बयान लिया गया था। तो कहीं ना कहीं वो उनके जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका साफ कहना था कि पहले तो उनका बयान था कि
चक्कर आकर के गिर गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी उसके बाद। लेकिन अभी 2 दिनों पूर्व जो वहाँ पे बयान लेने के दौरान मीडिया को बताया कि हम लोग डाकबंगला से लौट रहे थे, डाकबंगला से लौट रहे थे मीन्स कि लाठीचार्ज हुई थी, भगदड़ हुई थी। उस भगदड़ को देखते हुए हम लोग बाहर आए। तो ये भी बातें सामने आई थी, वहाँ पे वकील भी थे, उन्होंने कहा कि ये पुष्टि हो चुकी है कि लाठीचार्ज हुई थी, लाठीचार्ज में इनको भी पिटाई की गई थी, जिसके बाद से ये मौत हुई। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी और जो चश्मदीद गवाह हैं उनकी जांच रिपोर्ट जो है अगर मिलाते हैं तो लगभग एक सा मिल रहा है, क्योंकि जो चश्मदीद का बयान है और जिस तरह से बीजेपी की जांच कमेटी आई थी जांच करने, उन दोनों का जो बात सामने आ रही है वो दोनों मिलता जुलता है। लेकिन पुलिस प्रशासन का जो ये सवाल आ रहा है, जवाब आ रहा है कि हार्ट अटैक से है, तो कहीं ना ये कहीं संदेहास्पद लग रहा है। और इस पर निश्चित रूप से एक बार बिहार में सियासत तेज होगी और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे मामले की अब सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी है, सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है, तो निश्चित रूप से अब बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने में लगेगी और इसको लेकर के अब वो सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी और अपनी मांग को रखेगी कि सरकार किसी भी तरह इस पूरे मामले को सीबीआई के सुपुर्द करे। ज्ञानेंद्र, जो तस्वीरें आई थी आपने बताया कि जो विपक्ष है वो ये बोल रही है कि ये हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, और जो तस्वीरें सामने आई थी आपने बताया कि चश्मदीद ने भी देखा था इस चीज़ को, तो तस्वीरों से तो साफ होता जिस तरीके की उनकी हालत देखी जा रही थी तो लग रहा था कि हाँ कुछ वहाँ पे ये डगमंगला पे भी हो सकता है, लाठी चार्ज वाला मामला हो सकता है। देखिए निश्चित रूप से चूंकि भीड़ अनियंत्रित थी और आप किसी भी जगह का, ठीक है, मानते हैं या लोग जानते हैं, पुलिस प्रशासन जानती है, विपक्षी पार्टियां जानती है, सत्तारूढ़ दल सभी लोग जानते हैं कि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन भीड़ इतनी अनियंत्रित थी कि अगर लाठी चली होगी तो लाठी कितने लोगों को लगी, किस किस को लगी, कब लगी, किस जगह पे लगी, ये फुटेज से भी निकालना संभव नहीं होगा, क्योंकि चश्मदीद का जो गवाह है उसे भी हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जहां तक पुलिस प्रशासन का द्वारा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कही जा रही है, तो निश्चित रूप में अब इस मामले को बीजेपी सीबीआई से करवाने की मांग जरूर सरकार से करेगी। उनका परिवार का ये कहना है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी ज्ञानेंद्र, और रिपोर्ट में यह आया है कि उनके जो दिल के 2 जो नसें होती हैं वो दबी हुई थी, पहले से ही ब्लॉकेज था। निश्चित रूप से अब ये बड़ा सवाल है कि जब उनके परिवार के सदस्य का कहना है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, और निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को इतना गंभीर बीमारी होगा तो ये इतने बड़े प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होने आएंगे। जी बिल्कुल। सवाल सीधा सा है कि अगर जिसको दिल का बीमारी हो, उसकी नस दबी हो, तो भीड़ भाड़ में जहाँ वो जान रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो सकता है, तो उस जगह पे वो नहीं आना चाहेंगे। लेकिन अगर इस तरह का बात अगर सामने आ रही है तो निश्चित रूप से इस पर भी, इस पूरे मामले पर भी जांच करनी चाहिए। और जहाँ तक जांच कमेटी की बात है कि पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है, पुलिस भी गई होगी उनके घर पे, इंक्वायरी की हो गई, तो इंक्वायरी में उनके परिजन भी पुलिस को वही बात बोले होंगे जो बीजेपी के जांच कमेटी के लोगों को बोले होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका परिवार का जो बयान है, तो उस बयान को देखते हुए ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में काम जो कर रही है, इसका जो आरोप बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, तो ये जांच का विषय है। धन्यवाद ज्ञानेंद्र। तो ये हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र थे जिन्होंने अब तक इस मामले पर जितने भी अपडेट्स थे वो बताया। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बयान आ रहा है, तमाम बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी इसे लेकर सवाल खड़ा किया है। अब ये देखने वाला बात है कि अब आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ बिहार की सियासत में हमें बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।